का बड़ा फैसला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सत्र 2020-21 में स्कूलों ने छात्रा के माता पिता से फीस ली थी और वो अब वापस करनी होगी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि स्कूल छोड़ चुके छात्रों को स्कूलों को 15% फीस वापस करनी होगी और बाकी छात्रों की फीस अगले सत्र में 15% फीस एडजस्ट करनी होगी। तो यह फैसला सुनाया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। यह बड़ा फैसला जहां पर ये छात्रों से जुड़ा ये मामला, स्कूलों को वापस करनी होगी 15% फीस, इस बात का ये जिक्र किया गया है। फैसले में सत्र 2020-21 के लिए निर्देश जारी किए गए जहां पर छात्रों के माता पिता से फीस ली थी वो अब वापस करनी होगी। तो 2020-21 में जो स्कूलों के छात्रों से माता पिता से यह फीस ली गई है उस पर यह फैसला आया है कि अब इस फीस को वापस किया जाएगा और 15% फीस वापस करनी होगी। बाकी छात्रों की फीस अगले सत्र में 15% फीस एडजस्ट की जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता इरफान हमारे साथ जुड़ गए। इरफान, देखिए, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का छात्रों के या फिर हम कहें छात्रों के पेरेंट्स के पक्ष में यह फैसला आया है जहां पर 15% फीस वापस करने के निर्देश दिए गए जो 2020-21 के दौरान स्कूलों द्वारा ली गई थी, इस पर क्या अपडेट? जी अंकुर, बिल्कुल बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बड़े फैसले में कहा है कि कोरोना काल में बच्चों से ली गई स्कूल फीस का 15% माफ होगा। कोर्ट का यह फैसला कोरोना के बाद से आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों के लिए बड़ी राहत होगी। हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा। उन्होंने साल 2020 और 21 में जो फीस ली गई थी उसमें 15% माफ करने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माफ की गई फीस को अगले सेशन में एडजस्ट करने के लिए, वापस लौटाने के लिए स्कूल बच्चों को 2 महीने का समय दिया है। और सबसे बड़ी और अहम बात बता दूं आपको अंकुर कि यह फैसला चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर को बेंच ने दिया है। यह आदेश बच्चों के अभिभावकों का याचिका पर दिया गया है। इस याचिका पर 6 जनवरी को सुनवाई हुई थी। बच्चों के अभिभावकों ने दलील दी थी कि साल 2020-2021 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था, इस दौरान स्कूल बंद रहे और बच्चों की केवल ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए इसलिए उन्होंने स्कूल से मिलने वाले सुझाव भी उन्हें नहीं मिल सकी थी। इसके बाद भी स्कूल हर महीने की पूरी फीस लेता रहा। जी अंकुर, वहीं इस तरीके की फैसला सामने आने के बाद अभिभावकों में किस प्रकार का रुझान देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से कोरोना में जो तंगी झेल रहे थे, जो अभिभावक जो माता पिता जो झेल रहे थे और किसी कारणवश वो फीस नहीं दे पा रहे थे, तो बच्चों के ऊपर जो है प्रेशराइज किया जाता है स्कूल द्वारा, स्कूल के प्रबंधकों द्वारा। तो उन पर जो है जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया है 15% जो फीस वापस की जा रही है उससे जो अभिभावक है वो बेहद खुश है और संतोषजनक उनका जो फैसला आया है उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस और जो है सरकार का जो है तारीफ की है। जी 15% फीस की वापसी की बात की गई और 15% फीस अगले सत्र में, यानी जब क्या वो बच्चा आगे एडमिशन लेगा तब उसकी वापसी की बात कही गई है क्या? जी बिल्कुल, बता दें कि ये भी बात कही गई कि क्या जो बच्चा 2020-2021 में जो बच्चा जहां पर एडमिशन करवाया था वो बच्चा अब किसी दूसरे स्कूल में अगर उसका जो है एडमिशन हुआ है तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो बच्चा अगर किसी और स्कूल में उसका दाखिला हुआ है तो उस बच्चे का नाम जिस कॉलेज में उसका नाम लिखा गया था, जिस स्कूल में उसका नाम लिखा गया था, उस बच्चे की तलाश की जा रही है। और क्योंकि जो कहीं स्कूल में दाखिला होने से तो उसका जो है फीस ना वापस होने की बात आ रही थी, तो इस पर जो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर उस बच्चे ने कहीं और स्कूल में दाखिला करवा लिया है तो उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। उस बच्चे को नाम लिस्ट जारी की जा रही है और जो बच्चा जहां होगा उस बच्चे का फीस वहां पर वापसी किया जाएगा। जी अंकुर, जी बहुत शुक्रिया इरफान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, स्कूलों को यह वापस करनी होगी 15% की फीस। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मायावती के पक्ष में आए संभल के सपा सांसद सफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि बिरादरी के लिए मायावती ने जमकर काम किया है। मायावती एक शख्सियत है, मायावती की देश को जरूरत है। ओबीसी के साथ जुल्म जाति रोकने को मायावती की जरूरत है और बहैसियत मुसलमान वे मायावती के साथ हैं और बसपा के अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर यह बातें सफीकुर रहमान ने कही हैं। मायावती के पक्ष में सफीकुर रहमान ये सांसद है जो कि वो मायावती के पक्ष में, और उन्होंने कहा कि मायावती की देश को जरूरत है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है मजबूती के साथ, उन्होंने ओबीसी को मजबूत करने का काम किया, मुसलमान मायावती के साथ हैं। ये वो बातें जो सांसद सफीकुर रहमान ने कही हैं।
रफ्तार ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। जोरदार टक्कर में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जगदीशपुर सीएचसी अस्पताल भेजा है। जैसे ही ये घटना हुई वैसे ही ऑटो चालक ऑटो छोड़कर मौके से फरार हो गया। तो तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला, जहां पर अचानक एक्सीडेंट होता है। इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल अब युवक को भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हो गया और इसी बीच ऑटो ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। तो तेज रफ्तार का यह कहर देखने को मिला, जहां पर घायल युवक को फिर अस्पताल पहुंचाया गया और राहगीरों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। यूपी के संभल में गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर क्षेत्रीय लोगों को दिल दहला दिया है, जहां पर आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ 4 फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों का आरोप है कि घर में घुसकर अवैध शस्त्र से फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया गया। गोली की आवाज सुनकर गांव में दहशत का माहौल हो गया है। हालांकि गांव रुकनाबाद में पुलिस फोर्स पहुंची और मामले की शांति व्यवस्था बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, जबकि जानकारी के मुताबिक आरोपी मौके से फरार हो गया है और पुलिस काम में तलाश करने में जुटी हुई है। वहीं थाना एसएचओ नरेश कुमार ने बताया कि रंजिश के तौर पर चल रही इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्होंने संयुक्त चिकित्सालय गुनौर में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज उनका जारी है और गोली की घटना को अंजाम देकर फरार हुए युवक को कॉम्बिंग कर पकड़ने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।